वचन को ग्रहण करने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यस। So for today's meditation, shall we open our Bibles to the book of Hebrews, chapter 9. We will read from verse 1 to 4. आज के अध्ययन के लिए इब्रानियों का 9वां अध्याय पहले वचन से लेकर 4वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यस, इब्रानियों का 9वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से बना हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से बना हुआ सोने का वर्तमान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पाटियां थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर से दिन जो आपने हमारे जीवन में आज का दिन दिया है। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है पिता। आप हमारे साथ में हैं पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये आपका पवित्र वचन जैसे हम सुनने जा रहे हैं, उससे अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में रहें, आप हमें चलाएं, आप हमारे अगुवाई करें। अपने इस पवित्र वचनों को समझने के लिए हमें आत्मिक समझ दे, बुद्धि दे। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। हम सबको पिता, मैं अपने आप को पिता, सारे भाई बहनों को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद, स्तुति आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज जो है मैं आप लोगों से एक विषय के ऊपर बात करना चाहूंगा जिसे हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहे तो द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट इन द आर्क ऑफ गॉड। द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट इन द आर्क ऑफ गॉड। मसीह का जो रहस्य है परमेश्वर के संदूक में। कहां पर? परमेश्वर का जो संदूक था, जो पुराने नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से एक तंबू को बनाना है और उस तंबू के अंदर कौन से चीजों को रखना है, किस तरीके से रखना है, और उस तंबू के बीच में जो जगह रहेगी उसको जो है अति पवित्र स्थान कहलाया जाएगा। और उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक रखा जाएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने अपने नियमों को मूसा को दिया तो परमेश्वर किस वजह से मूसा से कह रहे थे कि तुम्हें वो तंबू बनाना है, द टैबरनेकल इंग्लिश में कहते हैं, द टैबरनेकल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें ऐसा बनाना है, और वो जो टैबरनेकल है और उसका अंदर जो जहां पर दीप स्तंभ रखा जाता था और जो मेज था जहां पर रोटियां रखी जाती थी, उसे पवित्र स्थान कहा जाता था। That was called the holy place inside the tabernacle where the lampstand, in Hebrew it is called as menorah, the lampstand was kept.
and the showbread 12 loaves indicating the 12 tribes of Israel. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है बहुत ही गहरे रूप से छोटे चीज का भी वर्णन करते हुए मूसा से कहा था कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे ऐसे हर चीजों को बनाना है। और उसके बाद पवित्र स्थान को बनाने के बाद एक पर्दा जिसको पार कर कर आप जाओगे तो वहां पर अति पवित्र स्थान, और परमेश्वर ने कहा कि जो अति पवित्र स्थान बनाया जाएगा उस अति पवित्र स्थान में एक संदूक को बनाना। किसको बनाना? एक संदूक को बनाना। और तो संदूक जो है उसे इंग्लिश में हम आर्क भी कहते हैं। परमेश्वर ने जो है बहुत ही गहरे तरीके से मूसा को कहा था कि संदूक का जो है वो कितना लंबा होगा, उसके जो डायमेंशन है वो कितना गहरा होगा, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। और परमेश्वर ने कहा कि वो संदूक के ऊपर जो परमेश्वर के स्वर्गदूत केरूब होते हैं, जो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द रहते हैं, केरूब, वो स्वर्गदूत का प्रतिबिंब, 2 स्वर्गदूत का प्रतिबिंब वहां पर बनाना। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि वहां पर मैं आकर तुमसे बातचीत करूंगा और तुमसे मैं मेरे नियमों को दूंगा। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सब कुछ जो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें बनाना है, ये सब कुछ की वजह इसीलिए थी कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहना चाहते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर है, वही परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अपने निजी जो प्रजा है जिनको उन्होंने चुना है उनके साथ साथ वो रहना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने वो संदूक, वो जो तंबू, सब कुछ को मूसा को बनाने के लिए कहा था। हालेलुया। अभी जो हमने इब्रानियों के 9वें अध्याय से जो वचन पढ़े हैं, यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है कि जो तंबू कैसे हुआ करता था, तंबू में कौन से चीजें अभी भी जो मैंने आपको बताए हैं, कौन से चीजें रखी जाती थी, संदूक भी कहाँ रखा जाता था। और एक आगे हम चीज गौर करेंगे तो आगे हम ये देख सकते हैं कि 3 चीजें अति पवित्र स्थान में रखी जाती थी। तो परमेश्वर का एक संदूक है, उसके अंदर उसके पास 3 चीजें। यहां पे अगर हम लोग 4वें वचन को पढ़ेंगे, 4वें वचन की ओर गौर करेंगे तो जो संदूक था जो लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर पूरा सोने का काम किया हुआ था, उसके चारों ओर ऊपर नीचे पर सोने का काम। और वहां पर हमसे वचन यहां पर कहता है कि कौन से वो चीजें थे, गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे आज के अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें हैं। कौन से वो चीजें हैं जो वहां पर रखे गए थे? लिखा है इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान या बर्तन, एक बर्तन जिसके अंदर मन्ना है। हालेलुया। पहली चीज। उसके बाद क्या रखा है? हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे। हारून जो महायाजक था, मूसा के समय में परमेश्वर ने उसको ठहराया था महायाजक कर कर। हारून की छड़ी, हम आगे देखेंगे कि हारून की छड़ी क्यों वहां रखी गई थी, उसकी वजह क्या थी। और उसके बाद वाचा की पाटियां थी। कलीसिया, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वचन को ध्यान से सुने। आज जो है वचन की थोड़े गहराइयों में हम जाने वाले हैं। आज थोड़ा हम जो है मजबूत खाना खाएंगे। हालेलुया। वचन को मजबूत तरीके से हम समझेंगे। यहां पर जो बात हो रही है वो अति पवित्र स्थान की बात हो रही है।
वो अति पवित्र स्थान जहां पर खुद परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बनी रहती थी, जहां पर जो कोई भी इंसान वहां नहीं पहुंच सकता था। सिर्फ एक व्यक्ति, महायाजक ही, जो अपने आप के लिए पाप का बलिदान हर एक विधि के अनुसार चढ़ाकर वो शुद्ध होकर उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। और इतनी अति पवित्र स्थान में, वहां परमेश्वर के उपस्थिति में, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में 3 चीजें हमेशा वहां बनी रहती थी। कौन सी चीजें? 3 चीजें। वो एक बार वहां रखी गई, फिर वहां से निकाली नहीं गई, हमेशा वही बनी रहती थी। वचन कहता है 3 चीजें क्या है? मन्ना से भरा हुआ एक बर्तन, दूसरा हारून की छड़ी जिसमें फूल और पत्ते और फल निकल आए थे, और तीसरा क्या है? जो वाचा के जो पाटियां हैं, वो वहां पर the tablets of stone containing the 10 commandments, the Aaron's rod that budded, and the pot of manna. These were the 3 things which were always kept in the holy of holies. अति पवित्र स्थान में हमेशा ये 3 चीज रहते थे। हालेलुया। अभी इसको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब जो है निर्गमन का 25वें अध्याय को खोलेंगे और 40वें वचन को पढ़ेंगे। Let's all open up Bibles now to the book of Exodus, chapter 25, and we will read verse 40. Exodus 25, verse 40. और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। And see that you make them after the pattern for them which is being shown you on the mountain. On the mountain. यहाँ पर देखो परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं। परमेश्वर जो है एक क्लियर इंस्ट्रक्शन, साफ रीति से एक जो है नियम जो करना है मूसा को, परमेश्वर मूसा से कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ पहाड़ पर आए थे, जो मैंने तुमको जो नमूना यानी जो पैटर्न, एक सैंपल, एक पैटर्न जो है मैंने आपको दिखाया था, जो दिखाया था उसी के अनुसार आपको यहां पर करना है। ध्यान से सुनिए, इसमें आत्मिक अर्थ है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं मूसा से? जो मैंने तुमको दिखाया, जो तुमने देखा, वही चीज तुम्हें वैसा ही सब कुछ करना है। अगर 25वें अध्याय को शुरुआत से लेकर पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मूसा को दिखा रहे हैं कि तंबू कैसे बनाना है, तंबू में क्या होना है, क्या नहीं होना है, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, हर एक चीज, कौन से किस तरीके की मटेरियल को, वस्तुओं को इस्तेमाल करना है उसको बनाने के लिए, हर एक चीज परमेश्वर मूसा को दिखा रहे हैं। और पूरे अध्याय में हम देखते हैं, और अगर खास कर 10वें अध्याय से 22वें अध्याय तक पढ़ेंगे तो संदूक जो है, द आर्क, संदूक, उसको कैसे बनाना है उसका भी डिटेल वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ बताने के बाद में आखिरी वचन में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, जो कुछ मैंने तुमको दिखाया, जो कुछ मैंने पैटर्न पहले जो तुम्हें दिखाया, उसी के अनुसार तुम्हें यहां पर करना है। मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विषय को समझें। जब परमेश्वर मूसा से कह रहे थे
कि मुझे तुम्हारे साथ साथ रहने के लिए जिस घर को, जिस जगह को तुम तैयार करोगे, वो बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जो स्वर्ग में है। हालेलुया। The pattern which is shown to you, which is the pattern? परमेश्वर ने उस पैटर्न को, उस नमूने को मूसा को दिखाया जो स्वर्ग में अस्तित्व है। अस्तित्व स्वर्ग में पहले से है और परमेश्वर कह रहे हैं जो मैंने तुम्हें दिखाया, उसको तो तुमने देखा, उसी को तुम्हें रेप्लिकेट करना है। मतलब उसी का कॉपी, उसी की तरीके से तुम्हें यहां पर भी बनाना है। हालेलुया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब परमेश्वर ने जो दर्शन मूसा को दिया, वो किसका दिया? स्वर्ग का दर्शन दिया। जब मूसा उस पहाड़ पर था, परमेश्वर से हर एक नियम को हासिल कर रहा था, परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग का दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को दिखाया कि स्वर्ग में जो परमेश्वर का मंदिर है, वहां पर कौन सी कैसे चीजें हैं और वो कैसे हैं। हालेलुया। अगर इस बात को आपको गहराई से समझना है तो मेरे साथ अभी खोलिए पवित्र शास्त्र का आखिरी किताब, बाइबल का आखिरी किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 11वां अध्याय और 19वां वचन। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19। रेवलेशन 11:19। तब सुनिए, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया। हालेलुया। सुनिए, यहां पर अभी कौन ये दर्शन पा रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना ये दर्शन पा रहा है। तो यहां पे यूहन्ना वही दर्शन को पा रहा है, वही स्वर्ग को देख रहा है जिसको मूसा ने उस सिनाई पर्वत के ऊपर देखा था। वहां पर उसी स्वर्ग को यहां यूहन्ना अभी देख रहा है। और वहां पे यूहन्ना को क्या दिखाई दे रहा है? यूहन्ना क्या कहता है? तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। हालेलुया। Then God's temple in heaven was opened and the ark of his covenant was seen within his temple. Hallelujah. तो देखो यहां पर जो कनेक्शन हम लोग देख सकते हैं, वो दर्शन जो मूसा ने पाया और ये दर्शन जो यूहन्ना ने पाया, कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद, हजारों साल पहले यह मूसा दर्शन पा रहे हैं और परमेश्वर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? अपने मंदिर जो स्वर्ग में है उसके अंदर क्या रखा हुआ है? संदूक को रखा हुआ है। The ark is kept over there. And God is showing that to Moses. परमेश्वर मूसा को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जो जो तुम देख रहे हो उसी की तरह तुम यहाँ पर भी बनाओ। Hallelujah. The tabernacle was a reflection of a part of heaven on earth. जो tabernacle था वो एक परछाई थी। किसकी परछाई थी? जो तंबू था, जो संदूक था, हर एक चीज उसमें जो थी वो एक परछाई थी, एक रिफ्लेक्शन था। किसका? स्वर्ग के एक हिस्से का। इतनी अच्छी पवित्र परछाई थी जिसके द्वारा परमेश्वर खुद वहां आकर अपने लोगों के साथ निवास करना चाहते थे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर जो पवित्र है मूसा को अब स्वर्ग की उस असली चीजों को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो जो तुम देख रहे हो उसी की तरह यहाँ पर भी सब कुछ बनाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। द रिफ्लेक्शन of heaven on earth was the tabernacle of God. इसीलिए परमेश्वर ने जो परछाई अपनी स्वर्ग की उस धरती पर वो दिखाना चाहते थे,
मूसा को सब कुछ दिखाने के बाद मूसा ने सब कुछ बनाया, हर एक उसी तरीके से जो परमेश्वर ने दिखाया था। और उसके बाद जब उसने संदूक को बनाया जो अति पवित्र स्थान में रखा गया था, उसके बाद हम आगे जाकर पढ़ते हैं परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को अनुमति देते हैं उस अति पवित्र स्थान में रखे जाने के लिए, जहां एक इंसान भी नहीं जा सकता। वहां 3 चीजों को परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम्हें वहां रखना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि उस पवित्र स्थान की अहमियत क्या है, उस अति पवित्र स्थान की क्या अहमियत है। वो अति पवित्र स्थान जो खुद मूसा ने स्वर्ग में देखा कैसा है, वैसा ही उसने धरती पर बनाया, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के साथ हमेशा रहने वाली थी। हालेलुया। अभी आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं वो 3 अहम चीज जो पहले मैंने आपसे कह दिया है, वो 3 अहम चीज, the 3 important things which we find inside the Holy of Holies, specifically inside the Ark of the Covenant. 3 important things. The first thing जो हमने पढ़ा इब्रानियों का 9वें अध्याय में 4वें वचन में, तो पहला चीज द पॉट ऑफ मन्ना, जो मन्ना से भरा हुआ बर्तन। शुरुआत में मैंने कहा कि आज का जो वचन है दैट इज अबाउट द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट इन द आर्क ऑफ द कवेनेंट। हालेलुया। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द टाइटल सो दैट वी कैन स्टे फोकस्ड। शीर्षक को मैं याद दिला रहा हूं ताकि हम फोकस रहे कि आज हम क्या अध्ययन कर रहे हैं। मसीह का रहस्य परमेश्वर के संदूक में, जो भी परमेश्वर ने मूसा को पहले दिखाया और बनाने के लिए कहा, सिर्फ एक मकसद से। किस मकसद से? कि मेरा उपस्थिति स्वर्ग से उतरकर एक पवित्र अति पवित्र स्थान से उतरकर दूसरे अति पवित्र स्थान में निवास करेगा जो तुम्हारे पास में है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूं। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर ने मूसा को दिखाया वो सब कुछ आप जानते हैं किस लिए था, वो सब कुछ किस लिए, वजह क्या थी आप जानते हैं? वो सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना था उसको दर्शा रहा था। हालेलुया। It was all for a foreshadow of the ministry and the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लेकर वो इस संसार में निकल कर आए। Hallelujah. Turn with me to the book of John chapter 1. यूहन्ना का पहला अध्याय हम खोलेंगे। John chapter 1. We know that John chapter 1 verse 1 to 4 tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और अगर आगे पढ़कर हम वर्स 14 को जब पढ़ते हैं तो हम वहां पर क्या पाते हैं? And the word became flesh and dwelt among us. Hallelujah. And dwelt among us. There is one English translation which says like this. The same verse. It says, and the word became flesh and, listen carefully church, and the word became flesh and tabernacled among us. Hallelujah. जो वचन देहधारी हुआ, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला। हालेलुया। लिसन चर्च, हमारे बीच में क्या किया? डेरा डाला। हालेलुया। जो डेरा, जो तंबू था,
जो मूसा ने इजरायलियों के बीच में बनाया था, जिस डेरे के अंदर, जिस तंबू के अंदर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति रहती थी, यहाँ पर वचन कहता है कि वो सब कुछ किसको दर्शा रहा था? मसीह प्रभु यीशु को दर्शा रहा था, जो खुद परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हमारे बीच में डेरा डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। It was a foreshadow of Christ and the coming of his coming in his ministry. मसीह का आना, मसीह की सेवकाई, मसीह जो खुद परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हमारे बीच में डेरा डाले। That is why God was so particular about the tabernacle. Hallelujah. If you read Colossians, the book of Colossians chapter 1, turn with me to the book of Colossians chapter 2 verse 17. कोलोसी की पत्रिका दूसरा अध्याय। अगर किसी ने खोला है तो आप पढ़ सकते हैं आवाज उठा करके। यस, 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 एक बार फिर से जोर से पढ़िए सिस्टर। क्योंकि हाँ, ये सब आने वाली, हाँ, आने वाली बातों की छाया है। यस, पर मूल वस्तु ये मसीह की है। हालेलुया। These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to whom? To Christ. Hallelujah. It was a shadow, but substance belongs to Christ. Everything in the Old Testament was pointing to the ministry of the Lord Jesus Christ. हर एक चीज जो पुराने नियम में हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को दर्शा रहा था। वो दिखा रहा था कि प्रभु की सेवकाई किस प्रकार से रहेगी। हालेलुया। इस समझ को पाने के बाद में कलीसिया, मैं चाहता हूं कि अब हम आगे बढ़े और इन चीजों को समझे कि ये तीन चीज जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अति पवित्र स्थान में रख देना, इन तीनों चीज की क्या अहमियत थी और ये तीनों चीज हमें मसीह तक कैसे पहुंचाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं कि अब तक आप लोग समझ पाए हैं कि हम किस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। अभी हम ये देखेंगे कि ये तीन चीज जो अति पवित्र स्थान में रखे गए थे, किस तरीके से हमें मसीह की ओर इशारा करते हैं, मसीह की ओर जाने तक हमें हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ निर्गमन का किताब फिर से खोलेंगे, उसका 16वां अध्याय। Let's open our Bibles again to the book of Exodus chapter 16. निर्गमन 16 और 15 वचन। Exodus 16 chapter 15. Yes. निर्गमन का जो 15 अध्याय है, 16वां अध्याय है, यहां पर जो है उस घटना को हम देखते हैं जहां पर इजरायली लोग जब परमेश्वर से कहने लगे, मूसा से कहने लगे कि हम भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, मिस्र देश से तो आप हमें चुरा कर लेकर आ गए, लेकिन अभी हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है। जहां पर उन्हें परमेश्वर पर विश्वास रखना था, वहां पर वो अविश्वास दिखाकर, संदेह को दिखाकर, हालांकि उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार को अपने आंखों से देखे थे, फिर भी थोड़ी सी कठिनाई के समय में विश्वास को खोकर वो क्या करने लगे? परमेश्वर और परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध बोलने लगे। और उस अध्याय में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर उनकी पुकार को सुनकर, परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, उस परिस्थिति में क्या करते हैं? एक अद्भुत कार्य को करते हैं।
और वो अद्भुत कार्य है स्वर्ग से मन्ना आना, स्वर्ग से मन्ना आना। हालेलुया। और जब इस्राएली लोगों ने मन्ना को देखा तो क्या हुआ? जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था, उन्होंने अपने अपने परिवार के लिए जितना जितना उनको जरूरत था उन्होंने बटोर लिया। हालेलुया। ध्यान दीजिए कलीसिया, मन्ना, मन्ना कहां से आया? स्वर्ग से आया। किसी ने इंसान ने बनाया उसे? नहीं। किसी इंसानी दिमाग से उसे रचा गया? नहीं। उनके भूख के समय में परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना को उतारा। हालेलुया। आज पढ़ते हैं 15 वचन। यह देखकर इजराइली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। ये वही भोजन वस्तु है जो कौन देता है? यहोवा परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए देता है। उनके भूख के समय में, हालांकि उस समय में उनका जो भूख था वो शारीरिक भूख था, और उस शारीरिक भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया, स्वर्ग से मन्ना को उतारा। और वचन यहाँ पे मूसा उनसे कहते हैं, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। अभी आगे जो है 31वें वचन को पढ़िए। वर्स 31 ऑफ द सेम चैप्टर लिखा है, इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। फिर मूसा ने कहा, सुनिए, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य कर कर मन्ना को उनको देकर उनके भूख को मिटाकर, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि तुम्हें क्या करना है? एक ओमर मतलब आज जैसे हम कहते हैं 1 किलो। आज हमारा जो वजन को नापने का हमारा जो यूनिट है किलोग्राम, उस जमाने में ओमर था। तो 1 ओमर जितना वजन है उतना कटोरे में भरकर मन्ना को संभाल कर रखने के लिए पीढ़ी से पीढ़ी, ताकि उन लोगों को याद आ जाए कि हमारे उस भूख के समय में, मिस्र देश से निकालने के बाद जब हम भूखे थे, परमेश्वर ने हमें क्या दिया? मन्ना को दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मन्ना को दिया हमारे भूख को मिटाने के लिए, और उसे रखा जाए किस लिए? पीढ़ी से पीढ़ी लोग याद करें कि परमेश्वर यहोवा ही है जो हमारे भूख को मिटाते हैं। हालेलुया। हमारी उस भूख को, जो शारीरिक हो या आत्मिक हो, कौन मिटाता है? परमेश्वर यहोवा। और मन्ना वो चीज है, जो चिन्ह है, जो साइन है, जो हमें दिखाता है, याद दिलाता है। मन्ना को देखते हैं हमें याद आता है कि ये स्वर्ग से उतरा है, ये वो पदार्थ है, ये वो वस्तु है जो स्वर्ग से उतरा है हमारे भूख को मिटाने के लिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम सब जब अपनी अपनी आत्मा में भूखे थे, अपनी अपनी आत्मा में मरे हुए थे, हमें भोजन की जरूरत थी, जीवित भोजन की जरूरत थी, जिसे खाकर हम जिंदा हो सके। आत्मिक भूख से हम मर गए थे। वो आत्मिक जीवन से भरी हुई भोजन हम सबको जरूरत था, जिसे खाकर हम जिंदा हो सके हमेशा के लिए। हालेलुया। और वो आत्मिक भोजन स्वर्ग इस धरती पर हमें कहीं भी नहीं मिलने वाली थी। हम चाहे जितना भी ढूंढे, हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला था।
और जो आत्मिक भोजन स्वर्ग से हमारे लिए परमेश्वर भेज रहा था, उसको पहले से ही दर्शाने के लिए परमेश्वर ने मन्ना को भेजा था। मन्ना उस पवित्र स्थान में रखा गया था, पीढ़ी से पीढ़ी उस आत्मिक भोजन को याद दिलाने के लिए। हालेलुया। और वो पवित्र भोजन हमें किसकी ओर ले जाता है? मसीह यीशु की ओर ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना का 6 अध्याय खोलिए। ओपन टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 32। जॉन चैप्टर 6 वर्स 32। यस। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। यहाँ पर जो संवाद चल रहा है प्रभु यीशु मसीह और यहूदियों के बीच, वो लोग कहते हैं, ये प्रभु से कहते हैं कि क्या तुम मूसा से बड़े हो? मूसा ने तो स्वर्ग से हमें रोटी दी। उनकी सोच को देखिए, उनकी समझ को देखिए। उनकी समझ इस संसार की चीजों पर सीमित है, स्वर्ग की बातें नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग से रोटी आई, लेकिन दी किसने? कहते हैं मूसा ने दी। मूसा कहां से लाकर दिया? मूसा ने कहां से लाकर दिया? मन्ना तो स्वर्ग से आया था ना। तो ये लोग कहते हैं प्रभु से, क्या तुम मूसा से बड़े हो? अपने आप के बारे में क्या कहते हो? क्या मूसा से बड़े हो? मूसा ने तो हमें स्वर्ग से रोटी दी, तुम क्या दो? यहूदी लोग प्रभु से सवाल कर रहे हैं। बदले में प्रभु जवाब देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी। मूसा ने नहीं दी। तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है। मूसा ने नहीं दी। किसने दी? परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। कौन देता है? मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। वो 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जो पवित्र स्थान में मन्ना रखा गया, जो उस समय की जीवन की रोटी थी, जो स्वर्ग से पर यहोवा परमेश्वर ने दिया था, वो हजारों साल बाद जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर आपके लिए, मेरे लिए जो जीवन की रोटी बनने वाले थे, उसको दर्शा रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर उसी चीज को साफ करते हुए यहूदियों से प्रभु कहते हैं कि मूसा ने नहीं किया था कुछ, मेरे पिता ने किया था। और अभी उसी तरीके से उस समय तुम्हारी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए जैसा मन्ना को मेरे पिता ने दिया था, अभी तुम्हारे आत्मिक भूख को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी मैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। द पॉट ऑफ मन्ना, जो मन्ना का कटोरा जो अति पवित्र स्थान में रखा गया था, वो हमें मसीह की ओर ले जाता है। That is the mystery of Christ in the ark of the covenant. Hallelujah. The mystery of Christ. Secondly, दूसरी चीज जो उस संदूक में रखा गया था, जो वादे की पेटियां है, द टैबलेट जो वचन की पेटियां है, द टैबलेट्स ऑफ स्टोन, जिसके ऊपर जब मूसा पर्वत पर था, खुद परमेश्वर ने अपने नियमों को वहां पर लिखा था। और वो जो टैबलेट थे, वो जो पत्थर थे,
पेटियां थी, उसके ऊपर जो परमेश्वर के नियम थे, परमेश्वर ने कहा उसे उस अति पवित्र स्थान में रखो। हालेलुया। जल्दी से पढ़ेंगे ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण का 10वां अध्याय 1 से लेकर 5। व्यवस्था विवरण का 10वां अध्याय, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 10। Deuteronomy chapter 10, verse 1 to 5. लिखा है, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, यानी यह मूसा कह रहा है, पहली पाटियों के समान पत्थर की 2 और पाटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले और मैं उन पाटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तू उन्हें कहां पर रखना? उस संदूक में रखना। Keep them in the ark. And I will write on the tablets the words that were on the first tablets that you broke, and you shall put them in the ark. Write them in the ark. परमेश्वर यहाँ कह रहा है, जो पटिया है, जो टैबलेट्स ऑफ स्टोन है, जिसके ऊपर परमेश्वर के नियम लिखे गए थे, जो पवित्र नियम है, जो पवित्र अति पवित्र स्थान में रखने के लिए परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं। क्योंकि उसके ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम। और जो परमेश्वर का नियम जिसको पालन करने से इजरायली लोगों को क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। वो नियम जिसके अनुसार चलने से उनको जीवन मिलेगा। मतलब उस नियम के अंदर क्या है? क्या है? जीवन है। अगर आपको आत्मिक जीवन पाना है, अगर इजरायली लोगों को उस समय परमेश्वर के साथ वो जीवित संबंध को बनाए रखना था, परमेश्वर के साथ में मिलकर रहना था, तो उनको क्या करना था? उस नियम को जो हमेशा हमेशा याद रखने के लिए उस अति पवित्र स्थान में रखा गया था, उसका पालन उनको करना था। हालेलुया। उनको उसका पालन करना था। इसीलिए उस नियम को कहां रखा गया था? अति पवित्र स्थान में। वो नियम जिसको पालन करने से उनको जीवन मिलने वाला था। The word of God, the law of God, which was full of life, which when you follow, you get eternal life. That law of God, God commanded Moses to be kept inside the ark of the covenant. हालेलुया। और वो परमेश्वर का पवित्र वचन जो पहले ही हमने यूहन्ना का पहला अध्याय में से हमने देखा है, वो परमेश्वर का पवित्र वचन जो वहां पर रखा गया था, हमें मसीह की ओर इशारा करता है। हालेलुया। As we read in John chapter 1 verse 1 to 4, that very word of God which was in the heavenly place, the holy of holies with God in heaven, he was God for all eternity. वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर था अति पवित्र स्थान में। जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो मैं तुझे स्वर्ग में दिखा रहा हूं वही तुझे धरती पर बनाना है। और जब मेरा विश्वास है मूसा ने वो दर्शन को पाया, तो मूसा ने परमेश्वर के पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा। हालेलुया। I believe Moses had a vision of Jesus, the eternal word of God, before he became flesh, before he took on flesh for you and for me. प्रभु यीशु मसीह शरीर को धारण करने से पहले परमेश्वर का वचन बनकर स्वर्ग में थे, परमेश्वर के साथ एक समान। और मूसा ने देखा, और वही परमेश्वर का वचन नियम जो संदूक में रखा गया था, वो मसीह यीशु को दर्शा रहा था, जो खुद जीवित वचन बनकर इस धरती पर आया। हालेलुया।
जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में, माफ कीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार में चेलों से कहते हैं सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे चेले छोड़ के जाते हैं। प्रभु एक बात कहते हैं जिससे बहुत सारे चेले छोड़कर जाते हैं। तो प्रभु जो 12 चेले रह जाते हैं उनसे पूछते हैं क्या आप भी जाना चाहते हैं? क्या मेरा जो टीचिंग है, जो शिक्षण आपको कठिन लग रहा है, क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? तो पतरस जवाब देते हैं, प्रभु हम जाए तो कहां जाए? यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। आप ही के पास तो वो जीवित वचन है प्रभु, तो हम जाए तो कहां जाए? एंड वी बिलीव दैट यू आर द इटर्नल सन ऑफ गॉड। हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के जीवित पुत्र हैं। हालेलुया। यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। प्रभु आपके पास ही वो जीवित वचन है, वो जीवित वचन जो अति पवित्र स्थान में संदूक में रखा गया था, वो हमें मसीह की ओर इशारा करता है। और वो ही जीवित वचन बनकर प्रभु यीशु मसीह शरीर को धारण कर हमारे लिए इस संसार में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे और उस तीसरी चीज की ओर गौर करेंगे जो संदूक में रखा गया था। एरन्स रॉड दैट बडेड। आरोन का जो लकड़ी था जिसमें फूल और फल निकले। अभी अगर हमें पहले यह समझना होगा कि एरन का जो वो लकड़ी था उसका रहस्य क्या है, उसकी कौन सी वो घटना है जहां पर उस पर पत्ते, फूल और फल निकले थे। मेरे साथ खोलिए गिनतियों की किताब 17 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 17 verse 8 to 10। नंबर्स चैप्टर 17। यहां पर जो संदर्भ हम देखते हैं, पहले मैं आपको संदर्भ समझा दूं ताकि इस विषय को हम समझ सकें। यहां पर जो है गिनतियों के 17 अध्याय में हम देखते हैं कि एक छोटी सी समस्या इजरायली लोगों के बीच में आ जाती है। थोड़े ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं मूसा से और कहते हैं कि क्या हारून को ही परमेश्वर ने अनुमति दिया है अपने याजक बनने का? क्या हम परमेश्वर के उस पवित्र काम को नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो योग्य हैं। जब ये सवाल इजरायली लोग मूसा के पास रखते हैं, मूसा इस सवाल को परमेश्वर के पास ले जाता है और परमेश्वर जवाब में मूसा से कहते हैं, क्या कहते हैं? जो छड़ी होता है, छड़ी एक लकड़ी या जो एक लकड़ी जो इजरायली लोग खासकर हो सकता है भेड़ बकरियां चराने के लिए या चलने के समय पहाड़ों पे जब वो चढ़ते हैं, पथरीली जमीन पर वो चढ़ते हैं अपने सहारे के लिए, जब लकड़ी जो छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं 12 ऐसे छड़ी को लेकर आओ। हर एक छड़ी जो है इजराइल के एक एक गोत्र को दर्शाएगा और उसको क्या करो, वो मेरे पवित्र स्थान में रख दो। कितने लेकर आओ? 12। एक एक गोत्र के नाम पर एक एक लेकर आओ, मेरे पवित्र स्थान में रख दो। फिर मैं निर्णय लूंगा कि मेरे पवित्र स्थान में मेरी सेवकाई कौन करेगा। हालेलुया। अब जब इजरायली लोग परमेश्वर के उस बात को सुनकर उस छड़ी को अपनी अपनी एक छड़ी को लेकर आए थे, ध्यान से सुनिए, वो जो छड़ी वो लेकर आए थे, उस छड़ी जो थी वो एक सूखी हुई लकड़ी, पेड़ से काटी हुई, पेड़ से काटने के बाद उसको जो है उसको ऊपर काम जो है चाकू चलाया गया, काम चलाया गया, काम हुआ उसके ऊपर और उसको इस तरीके से तैयार किया गया कि वो एक अच्छे से इस्तेमाल किए जाने वाली छड़ी बन जाए। अगर आप मुझसे पूछे तो क्या उस छड़ी में कोई जान है, मैं कहूंगा नहीं। वो ताजी छड़ी नहीं है जो पेड़ से कटा हुआ है, सूखी हुई छड़ी, 12 छड़ी जो अभी
उस पवित्र स्थान में रखा गया है, बेजान, नो लाइफ इन एनी ऑफ द स्टेप्स, 12 स्टेप्स kept in the holy place। और जब अगले दिन मूसा जाते हैं, वचन पढ़िए, 8वें वचन, सत्रह का 8वां वचन। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे थे। हालेलुया। एक रात के अंदर, एक रात पहले मूसा ने 12 सूखी छड़ियों को रख कर दिया। अगले दिन जब वो गया, वहां पर एक अद्भुत कार्य, एक चमत्कार को मूसा ने देखा कि उन 12 छड़ियों में से एक छड़ी जो लेवी के गोत्र की थी, और अहरोन लेवी के गोत्र से था, याकूब का तीसरा पुत्र लेवी उसके गोत्र से था, उसकी एक छड़ी क्या हुई थी? छोटे छोटे उसमें पत्ते निकले थे। हाँ नहीं, वचन कहता है उसमें इतने सारे पत्ते निकले थे, फल उसमें फूल भी निकले थे, और फूल निकलकर उसमें बादाम भी निकला था, यानी बादाम का जो पत्ते थे वो निकले थे, उसमें फल निकले थे और बादाम भी निकला था। हालेलुया। बेजान चीज में जान आना, जान आकर उसमें फल निकलना, यह अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उस समय इसीलिए किया था कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को यह साबित कर सके कि उन्होंने लेवी गोत्र को अपने लिए चुना है कि वो पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की सेवकाई कर सके, परमेश्वर के याजक बन सके। उस समय वो चमत्कार उस मकसद के लिए था। हालेलुया। उसके साथ साथ कलीसिया, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब एक बेजान चीज में जान को डाला और उसमें उतने फूल और फल को उत्पन्न किया, परमेश्वर अपनी सामर्थ को वहां दर्शा रहे थे कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मरे हुए बेजान चीज में भी जान को ला सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता होगा कि ये मरी है, इसमें तो जान नहीं है, मेरी परिस्थिति तो सूखी है, अभी शायद कुछ हो नहीं सकता है, रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रभु का कार्य अभी बाकी है। आप उसको परमेश्वर के स्थान में, पवित्र स्थान में छोड़ दीजिए। अगर आप यहां वहां उसको रखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जब आप उसको परमेश्वर के पवित्र स्थान में रख देंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो बेजान चीज है उसमें नई जान निकल आएगी। हालेलुया। कलीसिया, वो नई जान जो उस छड़ी में निकल कर आई, वो हमें मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। यूहन्ना का 11वां अध्याय और 25वें वचन को पढ़िए। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। जल्दी से खोलेंगे। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मार्था से कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन। लाजरस को जिलाने से पहले अपने बारे में ये घोषणा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित वचन, जो जीवन की रोटी, जो सच्ची मन्ना हमारे लिए संसार में आए,
वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुए चीजों में जीवन को लाता है, पुनरुत्थान हमें देता है, न्यू लाइफ, रिजरेक्शन। उस दिन जो आदम की चढ़ी जिसमें नई जान आई थी, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और इसीलिए प्रभु पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस छड़ी को भी ले जा और उस अति पवित्र स्थान में रख दे कि युगानुयुग इजरायली लोगों को, हर एक जाति को, आज हमारे लिए जब हम वचन पढ़ते हैं हमें याद दिलाए कि वो सब कुछ जो हुआ था वो सब कुछ एक परछाई थी। कोलोसे की पत्रिका 2 अध्याय 17 वचन जो हमने पढ़ा, वह क्या लिखा है? वो सब कुछ एक परछाई थी, लेकिन किसको दर्शा रहा था? यीशु मसीह को दर्शा रहा। हालेलुया, हालेलुया। That is church, the mystery of Christ in the ark of the covenant. वो संदूक में मसीह का रहस्य यही है। हर एक वो 3 चीज जो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू रख दे, वो मसीह की ओर उस कितने 100 सालों से पहले ही मसीह की ओर इशारा कर रहे थे। इस्राएली लोगों को ये बता रहे थे कि किस तरीके से मैंने तुम्हें उस तंबू बनाने के लिए कहा, उस पवित्र और अति पवित्र स्थान को बनाने के लिए कहा, उसके अंदर संदूक बनाने के लिए कहा, उसके अंदर जो चीजें मैंने रखने के लिए कहा, वो सब कुछ आपको ये दर्शा रहा है कि किस तरह उस समय मैं तुम्हारे साथ में आकर तंबू के अंदर आकर रहने के लिए मैंने चाहा। उसी तरह परमेश्वर कहते हैं खुद मैं शरीर धारण होकर तुम्हारे साथ रहने के लिए आने वाला हूं। उस चीज को वो दर्शा रहा है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने जैसे चेलों से वादा किया था, क्या वादा किया था? कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसे रहूंगा? मेरी आत्मा को तुम्हारे पास रखूंगा। आज हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा है। Today we are the temple of God. आज हम सब यहाँ जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। And when we move, we carry the presence of God. जब इजरायली लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उस तंबू को, सारे चीजों को, उस संदूक को अपने साथ में लेकर जाते थे। They were carrying the presence of God wherever they went. जहां कहां वो जाते थे, संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को साथ लेकर जाते थे। हर एक लड़ाई के सामने महायाजक, याजक जो थे, संदूक को पहले ले जाते थे। Today you and I, we are carrying the presence of God Christ with us. Church, wherever you go, हो सकता है आप अपने काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आप घर पे हो सकता है आप पढ़ाई करने जाते हैं, जहां कहीं आप जा रहे हैं, आप एक साधारण मनुष्य नहीं है। ध्यान दें, you and I, we are carrying that very presence of God. When we realize that, we need to change the pattern of thinking. हमारी सोचने का ढंग हमें बदलना है, जीवन का जरिया हमें बदलना है, क्योंकि आज इस नए वाचा के समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसको वो संदूक और तंबू उसकी हर एक चीज पॉइंट कर रहा था, इशारा कर रहा था, वो खुद प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए, आज पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन में। हालेलुया। Praise the Lord. Let's read the book of Ephesians chapter 1 verse 9 to 10 and we will conclude over here. इफिसियों की पत्रिका का पहला अध्याय और
9 और 10 का वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर हो, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ध्यान से सुने, वचन कहता है कि एक ऐसा भेद था, एक ऐसा मिस्ट्री था कि परमेश्वर उस रहस्य को, उस भेद को, उस मिस्ट्री को एक ऐसा समय में दिखाना चाहते थे कि मसीह के द्वारा उस मिस्ट्री जो स्वर्ग में है उसको रिवील, उसको दिखाना चाहते थे कि वो भेद प्रकट होने के बाद, वो रहस्य प्रकट होने के बाद मसीह यीशु में जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, दोनों चीज एकत्र हो जाए। हालेलुया। To bring together the things in heaven and the things on earth, God was waiting for the right time to reveal the mystery of the heavens. Hallelujah. और वो जो भेद परमेश्वर ने दिखाया, वो भेद कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में क्या हो रहा है? स्वर्ग की बातें, संसार की बातें, यानी संसार की जो हम आज है, हमारे जीवन की बातें मसीह में क्या हो गए? एक हो गए हैं। हालेलुया। Such a wonderful mystery that God has revealed to us today. Everything that happened in the Old Testament was pointing out to what was to happen in the new covenant with the coming of Christ, in Christ himself. हर एक चीज जो पुराने नियम में हुआ वो दर्शा रहा था मसीह यीशु। हालेलुया। That was the mystery of the ark of God. परमेश्वर के संदूक का वो रहस्य। और आज जो मसीह यीशु मसीह में परमेश्वर ने क्या किया है? स्वर्ग की बातों को और संसार की बातें जो हम हैं, पाप में मरे हुए थे, लेकिन मसीह में परमेश्वर ने हमें जिलाया और स्वर्ग की बातें और धरती की बातें परमेश्वर ने एक कर दिया है। हालेलुया। Praise the Lord. This is the spiritual mystery, my dear brothers and sisters. Today we are all one with the heavenly things in Christ Jesus. आज मसीह यीशु में स्वर्ग की बातें के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, एक हो चुके हैं। एक समय स्वर्ग की बातों से दूर थे, स्वर्ग की बातें हमें नहीं पता था, हम नहीं जानते थे, जान भी नहीं सकते थे। आज मसीह यीशु के द्वारा उस अति पवित्र स्थान की बातें हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं। हालेलुया। मसीह में हम उस पवित्र, अति पवित्र स्थान जहाँ महायाजक नहीं जा सकता था, जो बलि चढ़ाकर पवित्र होकर जाना पड़ता था, आज मसीह के लहू से खुद हमारे अंदर वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति निवास करती है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की बड़ी योजना थी, जिसके द्वारा अपने पुत्र मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र स्थानों, वस्तुओं से एक बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर की बड़ी योजनाएं ये हैं कि हम जब तक इस संसार में जिए, परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम लेकर चलते रहे। God wants us to become the carriers of the word of God, carriers of the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. Shall we close our eyes? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Thank you, Jesus. Today we have learned from the word of God the mystery of the ark, the mystery of Christ in the ark of God. How great and how wonderful are the plans and the mysteries of God. परमेश्वर के जो रहस्य है, वेद है, कितने अद्भुत है, कितने सनातन है, how eternal
द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, कितने सनातन परमेश्वर के भेद हैं। किस तरीके से परमेश्वर ने जो भेद मूसा को दिखाया, जो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। प्रभु यीशु मसीह आए आपके लिए, मेरे लिए। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन की गहराइयों तक प्रभु लेकर आए। आज अगर हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में जाकर उनकी उपस्थिति को हमारे हृदय के अंदर पाकर प्रभु के बच्चे कहलाकर प्रभु की उपस्थिति को लेकर जा सकते हैं, ले चल सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से हुआ है। Today we have understood the mystery of Christ. आज मसीह के भेद को हमने समझा है। उस संदूक में, the ark of God. Let's thank the Lord for loving us so much, for revealing His purposes to us, for making us part of His eternal purposes. प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने अनंत काल के जो भेद है उसका हमें हिस्सा बनाया। उसमें मसीह यीशु के द्वारा हमें जो है हिस्सा बनाया, हमें उसको हासिल करने का मौका दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय को आपने जो हमारे जीवन में दिया उसका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आज जो आपने अपने वचनों से हमसे बातें किया प्रभु धन्यवाद। आपका वचन पवित्र है पिता। जिस तरीके से आपने मूसा को स्वर्ग की उन बातों को जो वास्तविक स्वर्ग में है आपने दिखाया और कहा कि वो उसी तरीके से हर एक चीज को बनाया है कि आपकी उपस्थिति उस समय इजराइलियों के साथ में बनी रहे, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ में रहना चाहते थे। उसी तरीके से प्रभु आप पिता परमेश्वर हर एक चीज जो उस तंबू में, उस संदूक में पिता आपने रखने के लिए कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा था। और समय पूरा होने के बाद प्रभु यीशु आप खुद हमारे लिए मन्ना बनकर आए, जीवन की रोटी बनकर आए, जीवित वचन बनकर आए, पुनरुत्थान बनकर आए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आप हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जीवित है। आपने हमें पुनरुत्थान दिया है पिता। आप ही हमारे जीवन की रोटी है, आप ही हमारे लिए जीवित वचन है। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जो भेद, जो रहस्य आपने दिखाकर हमें स्वर्ग की बातों से हमें एक किया है, मिलाया है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस रहस्य भेद के धन्यवाद देते हैं, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे इस संसार के पिता परमेश्वर जीवन के हर एक दिन इस भेद को जानकर, इस रहस्य को जानकर प्रभु यीशु हम आप में जीने के लिए हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भर दे, हम सबकी सहायता करें पिता। हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सुने हुए वचन उनके दिल की गहराइयों में जाए और उस फल को लाए जो कि आप चाहते हैं, उस अनंत काल के फल, आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए। पिता परमेश्वर सारे भाई बहनों का आपके हाथों में सौंपता हूँ। वचन के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा, स्तुति, आदर प्रभु यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ। हालेलुया।